हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और अभी भी मैंने सुबह में ही विलियन टॉपिक को अपलोड किया था, विलियन टॉपिक का वीडियो। और हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि रेडियो एक्टिविटी एवं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप, क्योंकि इसमें आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर से, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, आपको रेडियो एक्टिविता पढ़ना है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की। ठीक है, रेडियो एक्टिविटा किरणें क्या होती हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, अल्फ़ा रेज पढ़ना है, बीटा रेज, गामा रेज, यह तीनों चीज़ें पढ़ना है। और आपका अगला पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यह भी पढ़ना है। फिर आपका आता है क्या, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या होती हैं, जिसमें आपका क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है नाभिकीय संलयन। यह दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और क्या होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यह भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एक चीज़ और पढ़नी है आपको, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, यानी कि रेडियो समस्थानिकों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ठीक है, आपको बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जितने भी टॉपिक का मैंने नाम लिया है, आप चाहें तो वीडियो को पीछे जाके फिर से टॉपिक को नोट कर सकते हैं। और इतना टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको रेडियो एक्टिविता के बारे में पूछना है, पढ़ना है। और सबसे पहले उसमें आप पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको ये भी पढ़ना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में हेनरी बेकुरल लिखा होता है और कहीं कहीं बेकरल लिखा होता है। ठीक है, तो हेनरी बेकरल ने की थी। अगला है गामा किरणें क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया, आपको अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे सभी पढ़ना है। तो गामा रे क्या होती हैं, तो बेसिकली जो आपकी गामा रे होती हैं वह उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, गामा रे क्या होती हैं, तो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। यानी कि यह तो बेसिकली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिनके पास क्या होता है, ऊर्जा ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गामा किरणें क्या होती है, बीटा किरणें क्या होती हैं और अल्फ़ा किरणें क्या होती हैं। ठीक है, अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। देखिए आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा होगा। तो मैं आपको यह बताना भूल ही गया, न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ना है, हल्का सा पढ़ना है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, जो उसमें नियंत्रक छड़ें लगी होती हैं वह बेसिकली किस चीज़ की बनी होती हैं, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की या फिर प्लूटोनियम की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कैडमियम की बनी होती हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जो नियंत्रक छड़ें लगी होती हैं वह बेसिकली कैडमियम की बनी होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है, किसी रेडियो एक्टिव तथा तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, तो उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी। देखिए यह कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं जब इसका अर्ध आयुकाल दिया रहता है। तो आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, शायद सोल्यूशन दिया होगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे आपने निकाला है। देखिए 1.25 ग्राम प्रारंभिक मात्रा 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकालेगा, 1.25/10। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 1/8वां भाग। ठीक है, अब अर्ध आयुकाल में रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा अर्थात 1/2 हो जाती है। ठीक है, आधी हो जाती है, मतलब 1/2 हो जाती है। ठीक है, इतना भाग था, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 1/8, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल क्यूब, यही लिख सकते हैं ना। मात्रा 3 अर्धायुकाल बाद आधी होगी। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से समय निकाल सकते हैं, 10×3। ठीक है, अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि 3 क्यों आया है। तो देखिए इसको और उसको कंपेयर किया है, इसको और इसको कंपेयर किया है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 अर्ध आयुकाल बाद आधी होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लगाना जानते होंगे, आई होप। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें चौथा है, सातवां है और 10वां है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए जो हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं तो उसमें राइट आंसर क्या है, 30 बर्फ आया है, तो 30 बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट क्या कार्य करता है? देखिए परमाणु भट्टी में जो होता है ग्रेफाइट किस तरीके का कार्य करता है, बिंदमक का, नियंत्रक का, ईंधन का या फिर शीतलक का, कूलिंग करता है या फिर उसको नियंत्रित करता है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वह विमंदक का काम करता है, ठीक है। जो भी परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट लगाया जाता है, डाला जाता है, उसमें ग्रेफाइट रहता है ना, तो वह क्या कार्य करता है, विमंडक का कार्य करता है, ठीक है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया कि आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैडम क्यूरी, बेकुरल, रदरफोर्ड या फिर आई क्यूरी तथा जोलियट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई क्यूरी तथा जोलियट ने की थी, ठीक है। और सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या मारा था? देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी, ठीक है। इसमें देखिए मैडम क्यूरी ऑप्शन में दिया है, लेकिन कृत्रिम वाले में उनको मारेंगे। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आई क्यूरी तथा जोलियट ने। परमाणु नाभिक में किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? यानी कि जो परमाणु नाभिक होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है कि जो परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान होता है उसकी संख्या अपरिवर्तित रहती है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगर गामा किरणें आप निकाल दें तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसका परमाणु संख्या हो या उसका परमाणु द्रव्यमान हो, वह बिल्कुल भी अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसमें है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है कि आयनीकरण क्षमता जो होती है वह अल्फ़ा किरणों में ज़्यादा होती है, बीटा में ज़्यादा होती है, फिर गामा किरणों में ज़्यादा होती है। तो वह सबसे ज़्यादा अल्फ़ा कणों में होती है, ठीक है। आयनीकरण क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा अल्फ़ा कणों में होती है। अगला है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि? हाँ, आप यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन जो विधि होती है वह प्रयोगशाला में क्यों नहीं प्रयोग की जाती है? तो उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्या है? अत्यधिक ताप की आवश्यकता उसमें होती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो विधि होती है उसमें बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जो कि लैब में करना मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसीलिए उसको प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। अगला है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु इतना है। देखिए फिर उसी तरीके से अभी क्वेश्चन लगेगा, अर्धायु दे दिया है, इस नाभिक का 1 ग्राम में कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा। तो इसका भी आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट में इसको पढ़ा होगा, शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे निकालते थे। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है? तो यह पूछ रहा है कि अगर हम किसी परमाणु से बीटा कण को उत्सर्जित करा दें, निकाल दें, तो उस परमाणु पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। यानी कि अगर हम किसी भी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन करा देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो जो भी नाभिक के न्यूट्रॉन रहेंगे वह किस में बदल जाएंगे? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदल जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन किस में बदल जाएंगे? तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदल जाएंगे। कब? जब हम लोग किसी भी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन कराएंगे। अगला, निम्नलिखित में बीटा कण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बीटा कण क्या होता है? -1 e⁻0, यही आपका क्या होता है? बीटा कण। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा, बीटा, गामा इन तीनों को के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? किस प्रक्रम से प्राप्त करता है? एक तरीके से ऐसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संलयन प्रक्रम से, ठीक है। सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है वह कहाँ से प्राप्त करता है? तो संलयन प्रक्रम से प्राप्त करता है। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में क्या होता है? तो कोई भी जो परमाणु होता है वह रेडियो एक्टिविटी कब दिखाता है? जब उसके परमाणु में क्या होता है? अस्थायी नाभिक होता है, तभी वह रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ी किसकी बनी होती है? नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती हैं वह किसकी बनी होती हैं? देखिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कैडमियम की बड़ी होती हैं। शायद हम इस क्वेश्चन को ऊपर देखे भी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहीं पर देखें कैडमियम वाला, देखिए नियंत्रक छड़ी किसकी बनी होती है? कैडमियम की। देखिए 2 बार पूछा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आज हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत रसायन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।